गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा है अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर की सीरीज़ के अंदर वी हैव सीन दैट नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, chemical properties, physical properties, methods of preparation of alcohol, acidic strength, comparison between alcohol, phenol, phenoxide, and after that the chemical properties of alcohol. Now we are going to discuss the chemical properties of phenol, जिसके अंदर हमने देखी है फिनोल अंडरगोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ड्यूरिंग OH group behaves as electron donating group, so the resonating structures show partially negative charge. They becomes electron rich, so at ortho and para position phenol undergo easily electrophilic substitution reaction. Okay, जिसकी सीरीज़ के अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन देखी थी वो हमने देखी थी नाइट्रेशन रिएक्शन. इफ़ द नाइट्रेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, देन वी ऑब्टेन मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट आइदर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, इन विच द पैरानाइट्रोफिनोल फॉर्म इंटरमोलिकुलर H bonding, so it have high boiling point and more stable, while the orthonitrophenol contain intramolecular H bonding, so it is volatile in nature and less stable than paranitrophenol. This is the basic concept for this question. If any question put, then he will keep the point in term of either stability or boiling point. Okay, if the reaction takes place in presence of concentrate HNO3, then we obtain the tri-substituted product, and trinitrophenol is also known as picric acid. कि रिएक्शन अगर वाइल्ड कंडीशंस में होती है, कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमारे पास ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है. बट इन दिस रिएक्शन द यील्ड इज़ वेरी वेरी पुअर, बहुत कम क्वांटिटी मिलती है, मिक्सचर मिलता है. इसलिए क्या होता है कि रिएक्शन को पहले कंसनट्रेट HNO3 में से पास आउट करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन. हेलोजिनेशन रिएक्शन में हमने देखा है व्हेन फिनोल रिएक्ट विद Br2 इट फॉर्म ऑर्थोफिनोल एंड पैराफिनोल. जनरली ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है. वी नो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड. जनरली वी यूज AlCl3, ZnCl2 एट्सेट्रा कि मोस्ट ऑफ हम क्या लेते हैं, लेविस एसिड लेते हैं. बट इन केस ऑफ फिनोल ब्रोमीन एक्टिवेट इन प्रेजेंस ऑफ आइदर कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म. बोथ आर द ऑर्गेनिक सोल्यूशन, बोथ आर द इनर्ट मीडियम. कि अगर फिनोल के कंडीशन में हेलोजन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या होंगे, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का जो एक्टिवेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में होता है. ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है स्पेसिफाई केस से ध्यान रखना. आपको रिएक्शन देगा फिनोल प्लस ब्रोमीन और एरो के ऊपर साइन आएगा CH2. देन आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना है, चाहे आप ऑर्थो बना दें चाहे पैरा बना दें, दोनों भी बना देते तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है. बट अगर आपको फिनोल रिएक्ट विद Br2 और यहाँ पे अगर H2O लिखा हुआ मिल जाए, इस बार मीडियम क्या लिया आपने, वाटर लिया है. अगर आपका मीडियम वाटर आ जाए देन क्या होता है, वाटर की कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन बहुत फास्टली होती है. पोलर सोल्यूशन के अंदर बहुत फास्टली रिएक्शन होती है, तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है. 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है. ध्यान रखनी है आपको बात, फिनोल प्लस Br2. इफ़ द मीडियम इज़ कार्बन डाइसल्फाइड देन ऑर्थो या पैरा, और इफ़ द मीडियम इज़ वाटर देन ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से. ठीक है ना, रिएक्शन के ऊपर मीडियम का फ़र्क है सिर्फ. नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बे रिएक्शन. ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद NaOH इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, ऑन फर्दर ट्रीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड देन प्रोटोनेशन इट फॉर्म सैलिसिलिक एसिड. देखो, फिनोल की रिएक्शन जब बेस के साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ करवा रहे हैं, तो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटरमीडिएट बनना, और वो इंटरमीडिएट कौन होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है. ठीक है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद NaOH इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइसल्फाइड में से पास आउट करते हैं तो हमारे पास बनता है सैलिसिलिक एसिड, है ना. और ये सोडियम सैलिसिलेट बनता है, यहाँ पे OH
COONA सोडियम सैलिसिलेट बनता है। सोडियम सैलिसिलेट को अगर इस सॉल्यूशन को हम एसिडिफाई करते हैं तो एसिडिफाई करने से सोडियम एटम का ट्रांसफ़र हो जाता है हाइड्रोजन एटम से, इसलिए हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन अगर आपसे पूछे तो क्या होगी, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद या व्हेन फिनोल इज केप्ट इन एल्कोहलिक इन बेसिक सोल्यूशन लाइक NaOH, इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड ऑन फर्दर पासिंग कार्बन डाई सल्फाइड एंड एसिडिक मीडियम इट कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। कि जब फिनोल को बेसिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो ये सोडियम फिनोक्साइड बनाता है, फर्दर इस पर कार्बन डाई सल्फाइड पास आउट करने और सोल्यूशन को एसिडिफाई करने पर क्या बन जाती है, सैलिसिलिक एसिड बन जाती है। आपको रिएक्शन इसी टर्म में याद रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोल्बे रिएक्शन का नाम आए सारी सिचुएशन आगे आनी चाहिए। इन रिएक्शंस को इससे इजी तरीके से याद करने का और कोई तरीका नहीं है। बार बार आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ हर बैच में यही होता है 12th के स्टूडेंट्स, मैम रिएक्शन याद नहीं होती, मैम नैम रिएक्शन ओवरलैप हो जाती है। सबको ही होती है, हमें भी होती थी, सबको ही होती है ओवरलैप की कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। रिएक्शन को मिनिमम अगर आप 20 बार याद करोगे, 20 टाइम्स अगर लिख के याद करोगे, देन कंफर्म होती है वो रिएक्शंस। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मांगती है, इसके अलावा इसका याद करने का और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखो, हर बार आप रिपीट करते जाइए, सैलिसिलिक रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड कब बनता है, कोल्बे रिएक्शन क्या होती है, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड क्या होता है, लाइक आप लोगों की मैंडियस रिडक्शन आया था, स्टीफन रिडक्शन आया था, वोल्फ किश्नर रिडक्शन आया था, है ना। ये सारी की सारी रिएक्शन कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी ये सारी बातें। नेक्स्ट जो है वो है राइमर टिमांस रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन याद रहेगी, phenol treated with NaOH, it forms sodium phenoxide, then we have to pass carbon disulfide, then acidify the solution, it forms salicylic acid. Next reaction is a Reimer-Timmans reaction. Reimer-Timmans reaction क्या है, when phenol is treated with chloroform in NaOH, then ortho or para substituted aldehyde group is formed, then ठीक है। इसके अंदर ये पूछा है कि जब भी अपन फिनोल को रिएक्शन करवाएंगे, मीडियम तो NaOH ही लिया, पर इस बार रिएक्शन किसके साथ करवानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन NaOH या व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक सोल्यूशन, इट फॉर्म डाइक्लोरो सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट या बेंजल क्लोराइड प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ऑन फर्दर इट कन्वर्ट इनटू सैलिसिलैल्डिहाइड या सोडियम सैलिसिलैल्डिहाइड और एसिडिफाई द सॉल्यूशन, इट कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलैल्डिहाइड। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बना था, सुने, फिनोल CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर देगा। इस रिएक्शन की एक खास बात होती है, जब CHCl3 होता है ना, ये इंटरमोलिक्यूलर HCl मोलिक्यूल को रिप्लेस करता है, HCl तो यहाँ से ये मोलिक्यूल निकल जाएगा, तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी और इसको आप बोलते हो डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है ना, डाइक्लोरोकार्बिन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। हालांकि आप लोगों की 12th में इतना डेप्थ नहीं पकड़ता है टॉपिक, इसलिए मैंने इस चीज़ को लंबा चौड़ा नहीं खेलने की कोशिश करी है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो अटैकिंग स्पीसीज़ होती है ना, वो क्लोरोफॉर्म नहीं होकर के कौन होती है, CCl2 होती है। इसलिए आइदर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे जुड़ने वाला जो ग्रुप होता है वो कौन होता है, CCl2 होता है। रहा इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो भी इसी के साथ अटैच रहता है, तो ये ग्रुप कौन सा जुड़ेगा, CHCl2। ओके, CHCl2 है, देन इसमें क्या करवाते हैं हम, इस सोल्यूशन के अंदर NaOH को अगर पास आउट करते हैं तो दो मोलिक्यूल NaOH, NaCl, तो ये निकल जाएंगे, दोनों OH ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, यानी दो जो Cl ग्रुप थे, पहला भी OH से दूसरा भी OH से। ध्यान रखें, दोनों एक ही कार्बन के ऊपर अगर दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, तो वो क्या करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर वाटर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं या वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करने से जो ये स्ट्रक्चर थी इस पे OH तो वाटर निकल गया, तो ये जो CHCl2 ग्रुप है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में हो जाएगा। इसके बाद में जो फिनॉक्साइड आयन है उसको आपको
रिप्लेस करना है, देन इस सोल्यूशन को एसिडिफाई करोगे, Na का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन से, तो इसको आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो होता है, या फिर ऑर्थोऑक्सो या बेंजेनोल होता है, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है, उसको आप बोलते हो सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो सैलिसिलिक एसिड बोलते हो। दोनों रिएक्शन को मैं कंपैरेटिवली बोल रही हूँ। कंपैरेटिवली देखो ऐसे है, कॉल्बे रिएक्शन, व्हेन फिनोल ट्रीटेड विद NaOH इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड ऑन फर्दर पासिंग कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसिडिफाई द सोल्यूशन, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म। कॉल्बे रिएक्शन होगी। राइमर-टिमान रिएक्शन, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन NaOH सॉल्यूशन इट फॉर्म सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। कि जब आप लोगों के देखो डायरेक्टली आपको यही याद रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका इंटरमीडिएट ये सब क्या था। पूछते नहीं है, हालांकि आप लोगों की डेप्थ नहीं पकड़ता टॉपिक इतना, पर फिर भी ध्यान रहना चाहिए। फिनोल treated with chloroform in NaOH solution it form intermediate that is डाइक्लोरोकार्बिन, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, फिनोक्साइड आयन बन रहा है ना, सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, और देन एसिडिफाई करने पर ये क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। राइमर-टिमान रिएक्शन का प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड होता है, कॉल्बे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विद जिंक। फिनोल जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और रिडक्शन रिएक्शन में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। बहुत ही स्पेसिफाई रिएक्शन है भाई, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। भूल जाते हैं, जिंक देखते ही रिडक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देते हैं, नहीं। Zn कन्वर्ट इनटू ZnO एंड फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद जिंक इट कन्वर्ट इनटू ZnO। देखो मैंने ये कहा था कि हमने अल्कोहल की दो तरह की रिएक्शन देखी थी, फर्स्ट इन विच अल्कोहल शो द एसिडिक नेचर एंड अदर रिएक्शन इन विच अल्कोहल शो बेसिक नेचर। इन बेसिक नेचर अल्कोहल रिमूव OH माइनस ग्रुप, अदर वर्ड वी कैन से दैट दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। While we have commented phenol undergoing only electrophilic substitution reaction, but in rare it show the nucleophilic substitution reaction, and the specified case is that if the phenol is treated with only zinc metal it undergoing nucleophilic substitution reaction। तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, याद रहेगी बात। इससे पहले हमने जो नाइट्रेशन देखी है, हेलोजिनेशन देखी है, अदर जो रिएक्शन है जिसको आप ये बोल रहे हो राइमर-टिमान रिएक्शन बोल रहे हो, कॉल्बे रिएक्शन बोल रहे हो, ऑल आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहे हैं सबके अंदर। लेकिन जिंक की कंडीशन के अंदर रिएक्शन करवाने पर सिंगल रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। डेप्थ नहीं पकड़ता है टॉपिक, नहीं पूछेगा आपसे कोई भी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है, सिर्फ आपको लिखी हुई रिएक्शन रीड करनी आनी चाहिए। इन केस ऑफ जिंक यू हैव टू टर्न दिस रिएक्टेंट इनटू बेंजीन, ठीक है। कौन सा वर्ड कहाँ काम में ले रही हूँ, स्ट्रेस देते हुए पढ़ें इस चीज़ को, है ना, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं देखी, हर एक रिएक्शन को इसी तरीके से देखते जाएँ। Oxidation, when phenol is oxidized in presence of chromic acid it form benzoquinone। yes, कि जब फिनोल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ करवाते हैं, क्रोमिक एसिड होता है Na2Cr2O7, ठीक है, क्रोमिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर होगा वो देगा आपको H2Cr2O7 और Na2SO4, सोडियम सल्फेट अलग हो जाता है सॉल्ट। तो ये जो क्रोमिक एसिड है वो OH ग्रुप को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते टाइम बनता तो एक ही ऑक्सो ग्रुप है, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है वो स्टेबल नहीं बन पाती, इसलिए इसके अंदर दोनों, है ना, पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट ग्रुप है। तो आपको याद रखना है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद क्रोमिक एसिड इट फॉर्म बेंजोक्विनोन। ओके, अब मैं फिनोल की आपको सारी की सारी रिएक्शंस एक साथ रिपीट करवा देती हूँ। फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, पहले नाइट्रेशन,
नाइट्रेशन में डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या पैरानाइट्रोफिनोल। कमेंट याद रखने हैं आपको, इंटर और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मोर स्टेबल होता है देन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, उसमें इंटर होती है, इसमें इंट्रा होती है ऑर्थो में। सेकेंड कंडीशन हमने देखी थी, इफ़ फिनोल रिएक्ट विद कंसनट्रेट HNO3 इट फॉर्म 2,4,6 देन अपन ने क्या देखा है कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है, ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। ट्राइनाइट्रोफिनोल को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। यील्ड कम होती है, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, H2SO4 पहले काम में लेते हैं। सेकंड जो रिएक्शन आती है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर हमने ये देखा है कि Br2 कार्बन डाइसल्फाइड कर रहे हो तो या तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड या पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो वाटर की कंडीशन में तो ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखी है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में फिनोल ट्रीटेड विद फिनोल, फिर सोडियम फिनोक्साइड, देन कार्बन डाइसल्फाइड और एसिडिफाई द सॉल्यूशन, इट कन्वर्ट इनटू सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट आपने रिएक्शन देखी है राइमर-टिमांस रिएक्शन। राइमर-टिमांस रिएक्शन में फिनोल ट्रीटेड विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, इट कन्वर्ट इनटू सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन देखी थी रिएक्शन विद जिंक, इट कन्वर्ट इनटू बेंजीन एंड ऑक्सीडेशन, देन इट कन्वर्ट इनटू बेंजोक्विनोन। याद रही, इस तरीके से आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है अपना एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया। उसके बाद में कुछ कॉमर्शियल एल्कोहल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कॉमर्शियल एल्कोहल्स में पहला है मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है ना। मिथेनॉल, इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। वुड स्प्रिट का लोकल एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे झाड़ी होती है उसकी जड़ जो होती है ना, रूट होती है, वो रेड कलर की होती है जिसको अपन रांग बोलते हैं, रांग, तो उससे मिल करके बनाई जाती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट बोलते हैं। प्योरली मिलती है, उसकी रूट से मिलती है, झाड़ी से ही मिलती है, स्पेशली रेड कलर की रूट होती है उसकी छाल जो होती है उसको छील करके बॉईल किया जाता है, देन ये मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। प्रिपेयर्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3। देखो जिंक और जो क्रोमिक ऑक्साइड होता है उसके सोल्यूशन को आप जाइमेज एंजाइम भी बोल सकते हो, क्योंकि जस्ट जाइमेज एंजाइम की तरह ही ट्रीट करता है, फर्मेंटेशन का काम करता है, इसलिए बोलते हैं इसको। CO+2H2 इन प्रेजेंस ऑफ ZnO प्लस Cr2O3, 200 से 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखना है और 573 से 673 केल्विन आपको टेम्परेचर रखना है, दे कन्वर्ट इनटू मेथेनॉल, ठीक है। इसके बाद में देखो मेथेनॉल बन गया, एक कॉमर्शियल मेथड याद रखनी है आपको। उसके बाद में देखो मेथेनॉल जो होता है ना वो पॉइजनस होता है नेचर में। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पॉइजनस ड्रिंक पीने से या जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो गई, ये ऐसे। तो अगर कुछ क्वांटिटी में अगर वाइन के अंदर इथेनॉल में अगर थोड़ा बहुत भी मिथेनॉल मिला हुआ होता है तो वो पॉइजनस होता है। और दूसरी होती है इट कॉजेज ब्लाइंडनेस। अगर प्योरली अगर कोई आदमी इसको ड्रिंक कर लेता है मिथेनॉल को तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, आँखों की जो कॉर्निया होता है वो काम करना ही बंद कर देता है, कम्प्लीटली वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। और हाई क्वांटिटी जो होती है उससे डेथ हो जाती है, ठीक है। और यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन वार्निश एंड पेंट्स। तो आपको याद रखनी है कि पॉइजनस होता है नेचर में, ब्लाइंडनेस होती है इससे, हाई क्वांटिटी में डेथ हो जाती है और इसको यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट पेंट में, वार्निश में, इसमें वो करते हैं ना प्राइमर के अंदर मिक्सअप करने के लिए अपन इसको मिलाते हैं, ऑयल जैसा होता है, ठीक है। तो ये है आपका मिथेनॉल, ठीक है। सेकंड जो है वो है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फर्मेंटेशन से अगर जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर उसको फर्मेंट किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा
इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। इसको वाइन बोलते हैं। वैसे ही कॉमर्शियली इसको जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसको अनफिट किया जाता है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो जाने लग जाए, इसलिए उस जो वाइन तैयार की जाती है, जो अल्कोहल तैयार किया जाता है, उस अल्कोहल के अंदर आप क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, जो इसके कलर को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। साथ में इसमें पिरिडीन मिलाते हैं, जो इसके अंदर एक बदबू पैदा कर देता है, फाउल स्मेल कर देता है। इस वजह से ये अल्कोहल जो है ना वो पीने के लिए अनफिट हो जाता है, यूज़फुल नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। देन आप ये लिखोगे, टू मेक अनफिट द इथेनॉल we add few amount of copper sulfate and pyridine, in which copper sulfate provide the blue color and pyridine causes the foul smell. Due to this alcohol becomes denatured. इसको बोलते हैं, ठीक है। ये थे कॉमर्शियल अल्कोहल। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।